हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की अप्रतिम भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं, भोलेनाथ यहाँ आने वाले हर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग वही स्थापित हुई हैं जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए हैं। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वर्णन मिलता है। एक बार की बात है, जब असुरराज रावण भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। राक्षसराज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। रावण नियमित रूप से कैलाश पर्वत पर भक्तिभाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता रहा। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने का सोचा। तत्पश्चात उसने सिद्धिस्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में दूसरा तपस्या स्थल बनाया। वहीं पर वह धरती को खोदकर एक हवन कुंड तैयार किया, जिसमें वह अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव स्वरूप को भी वहीं अपने पास स्थापित किया था। रावण शिव साधना में इतना लीन था कि वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था। वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल में आकंठ जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। जब लंकेश ने हर तरह की साधना करके भी महादेव को खुश नहीं कर सका, तब वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला ही था, तो भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मान लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव भी कैलाश को छोड़ लंका में निवास करें। महादेव रावण की मनसा समझ गए। उन्होंने उसकी साथ ले जाने वाली मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने भोलेनाथ की शर्त सहर्ष मान ली और कामना लिंग को लेकर लंका की ओर बढ़ने लगा। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। वे सभी इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि विष्णु अपनी लीला रची। भगवान श्री विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला, तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। लघुशंका का वेग इतना प्रबल था कि रावण उसे रोक न सका और एक ग्वाले बैजू को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं, उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इधर बैजू ने कुछ समय रावण का इंतजार करके शिवलिंग नीचे रख दिया और शर्त के मुताबिक शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग को अपने अंगूठा से दबाकर लंका चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। तब भगवान साक्षात प्रकट हो गए। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।